तो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन फॉर यूट्यूब चैनल। जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत जो है एक सिंप्लीफाइड तरीके से लोन को अप्लाई कर सकते हो। लोन किस लिए? ताकि आप जो है अपने जिस भी बिजनेस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या फिर कोई अदर सेक्टर हो, उसके अंदर आप अपने बिजनेस को और एक्सपांड करके जो है उसको बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस को और ज्यादा सेटअप करके जो है उसको एक्सपांड करना चाहते हो, मशीनरीज वगैरह लगा के। और वो किस लिए करना चाहते हो? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको आपके आपके बिजनेस के थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ऐसे केस में अगर आपको पीएमईजीपी लोन चाहिए तो वो आप कैसे लोगे, वो हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। पर आज जिस बैंक से हम यूको बैंक से जो है पीएमईजीपी लोन लेंगे, तो ये बैंक है जो कि यूको बैंक नाम है। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि यूको बैंक से पीएमईजीपी लोन को आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझेंगे और बता दो, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो पाए। और साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लोन फॉर यूट्यूब चैनल को। एंड वीडियो को जो है पसंद आती है तो वीडियो को भी ऐसे आप जो है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड कमेंट करके बता सकते हो कि किस जगह से आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही है कि ये हमारी वीडियो होती है जो कि आप लोग फिलहाल मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अपने देख पा रहे हो कि ये वीडियो होती है। एंड वीडियो के जस्ट नीचे जैसे कि आप देख पाओगे, वीडियो के जस्ट नीचे जो है ये होता है टाइटल। तो जैसे ही आप लोग जो है इस टाइटल पे क्लिक करोगे ना, ये टाइटल पे जैसे क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जो कि आप देख पाओगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक वेबसाइट लिंक जो कि आपके सामने है। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सिंपली जो है क्लिक कर देना है। सही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करते सीधा पहुंच जाएंगे loancout.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वेबसाइट है हमें प्रॉपर तरीके से जो है कैटेगरीज वगैरह देखने को मिल रही है। और अगर जो मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को देख रहे हैं उनको कैटेगरीज ना देखने को मिले तो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, थ्री बार्स करके उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने भी जो है सेम एज ऐसी ही कैटेगरी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एमएसएमई लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि जो बैंक आपको एमएसएमई लोन देते हैं, जैसे कि बाई चांस यहाँ पे देखो यूको बैंक का भी आ चुका है, यूको बैंक एमएसएमई लोन देता है, तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे बैंक के भी नाम आ जाएंगे। लेकिन एमएसएमई लोन के अंदर पीएमईजीपी आता है और पीएमईजीपी एक अलग प्रोडक्ट स्कीम है जो कि प्रॉपर लोन है। हालांकि वह एमएसएमई के अंदर आता जरूर है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको उसके पीएमईजीपी के मेन सेक्शन पे पहुंचना पड़ेगा। और उसके लिए आप जो है डायरेक्टली सर्च का इस्तेमाल यहाँ पे आके कर सकते हो। यहाँ पे आपको डालना होगा यूको पीएमईजीपी। इतना की डालने के बाद जैसे करेंगे सर्च, आपके सामने जो रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कि यूको बैंक से पीएमईजीपी लोन कैसे लें। तो आप लोग सामने आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना है और आपके सामने आपका पूरा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड रहेगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सी चीजें होंगी जो आपको पढ़नी है, समझनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले पता चलेगा कि आपको कितने रुपए तक का यहाँ से लोन अप्लाई करना होगा। मतलब कि देखो, ये चीज जो है एक सेगमेंट के हिसाब से बड़ी पड़ी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम करते हैं लोग, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जिनका भी बिजनेस है, तो उनको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, उनको कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट तैयार करना पड़ेगा। इस तरीके से सर्विस सेक्टर वालों के लिए एक अलग अमाउंट है। यहाँ पे आपको लोन लेने का फायदा ये भी है कि आपको 35% तक का मैक्सिमम जो है सब्सिडी यानी छूट भी मिल जाएगा। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी है जो आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे चल के समझाने वाला हूँ। तीसरा ये कि यहाँ पे आपको जो है जो लोन लिया जा रहा है वो आपको जो है मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स के बीच में मिलेगा। बट ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो 7 साल तक तो मिलता है, 5 से 7 साल के बीच में। मैंने ज्यादातर देखा है कि लोगों को लोन डिसबर्स होता है और लोन रिपेमेंट का टाइम 7 साल तक का होता है। लेकिन आपके केस में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज बैंक लोन कितना देगा, बैंक का रिपेमेंट आपको कितने टाइम में करना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये तीन चीजें हमेशा बैंकिंग पॉलिसीज पे ही डिपेंड करती है। और जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ ही चुकी है, तो यहाँ पे 8 से 15% के बीच में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट होने के चांसेस है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप इसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। और आर्टिकल को आप हिंदी के अलावा भी और भी बहुत सारी भाषा में पढ़ सकते हो। इंग्लिश में है, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो और हिंदी के अलावा भी और भी भाषा में पढ़ सकते हो। बारी आती है आगे बढ़ने की और समझने की कि आपको कैसे कैसे आवेदन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा एक विजिट का लिंक। तो ये जो आपको आर्टिकल के अंदर ही मिलेगा, तो इस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। ये सीधा रिडायरेक्ट कर जाएगा आपको यूको बैंक के एमएसएमई लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। और एमएसएमई लोन के अंदर ही हमारा पीएमईजीपी आता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अंदर आपको सिंपली स्वाइप करना है, नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो सिंपल तरीके से आपको इस पर टैप करना है, ये डिटेल में आपके सामने एक्सपांड हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर खुल जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप क्लियर है कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में भी। और जो है जो ये वर्ल्ड है, जहां तक हम बात करते हैं अपने पर्सनली, जहां तक हम अपने अर्बन एरिया से और जहां तक अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है सेट करने के लिए, ताकि जो है जो न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स है, प्रोजेक्ट माइक्रो एंटरप्राइज है, वो काफी हद तक आगे बढ़े और लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। स्कोप क्या है? मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट एडमिसिबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगी वो 25 लाख होगी। एंड बिजनेस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 लाख रूरल एरियाज के हिसाब से होगी। और ओनली 1% फैमिली इज रहेगा एलिजिबल
eligible is obtaining financial assistance under the scheme. Assistance for new project only and activity should not be negative list. इसके अलावा एलिजिबल एंटरप्रेन्योर बोरोवर्स की बात करते हैं तो एनी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर का है वो कोई इनकम सीलिंग नहीं है, कम से कम 8वीं क्लास पास होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे, और बाकी सारी यही चीजें हैं। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी क्या है, आप केवीआईसी थ्रू कर सकते हो फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यहाँ पे सारी चीजें के लिए। स्टेट केवीआई भी है और स्टेट डीसीआईज एंड बैंक्स एंड हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्यूटी कमिश्नर एंड कलेक्शन रहेगा। बाकी लोन अमाउंट कितना है, मैक्सिमम 10 लाख फॉर लिखा हुआ है, पढ़ लो। मैक्सिमम 10 लाख को यहाँ पे आपको दिया जाता है फॉर बिजनेस सर्विस सेक्टर के लिए, एंड मैक्सिमम 25 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी 25 लाख तक तो मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को लोन मिल जाएगा और 10 लाख तक बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर वालों को। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फ्लोट रहेगा, साफ बोला जा रहा है यहाँ पे, +1.55% का भी रहेगा। तो ये जो है टाइम टू टाइम ये फ्लोट रेट के हिसाब से टाइम टू टाइम एप्लीकेबल बनता रहता है। और सब्सिडी यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने ईजीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो एक चांसेस और बढ़ जाते हैं आपको सब्सिडी मिलने का। दूसरा, अगर आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हो, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी वुमेन पीए फिजिकली हैंडीकैप हो गया एनईआर ईटीसी, तो भी आपको 35% तक का मिलता है, बट रूरल एरिया से अगर आप होगे तो, वरना अर्बन से होगे तो 25% का ही मिलेगा। और जो भी लोग जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं वो अर्बन में 15% तक का लाभ उठा सकते हैं और वही रूरल वाले 25% का। तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने आपको बता दी है। अब बारी आती है आवेदन कैसे करना है, जिसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नाम डालना है जो कि है केवीआईसी। ठीक है, यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है केवीआईसी ऑनलाइन करके, तो ये सीधा ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाओगे पीएमईजीपी के। यहाँ पे आपको पीएमईजीपी के मेन सेक्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ केवीआईसी की वेब पोर्टल पे आओगे तो पहले पीएमजीपी की वेब पेज पे आना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर यूनिट ऑप्शन पे, अप्लाई का ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को भरने में कोई भी गलती नहीं करनी है और गलती हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी पूछी जा रही है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर आपको इसको भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे जो है आपको गाइडलाइंस दिए जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड नंबर थ्रू, ईआईडी के थ्रू, नेम ऑफ द एप्लीकेंट के थ्रू, और स्पॉन्सिंग एजेंसी के थ्रू, स्टेट राज्य जो भी दिया हुआ है इसके थ्रू भी आप जो है इसको अच्छे से भर सकते हो। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताई है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर, ईआईडी, एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेंट का नाम, स्पॉन्सिंग एजेंसी में केवीआईसी केवीआईपी जो भी आप आते हो वो डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी में आप एससी एसटी ओबीसी किस में आते हो वो बताना होगा आपको। देन स्पेशल कैटेगरी में अगर आप थे तो वो भी बता सकते हो। कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज डालने के बाद आपको सिंपल तरीके से सब कुछ बताना होगा। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में जाना है, और क्योंकि हम लोग जो है यूको बैंक से ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको कीवर्ड टाइप करना है यूको। यहाँ पे आपको सामने यूको बैंक आ जाएगा, उसका आपको आईएफएस कोड डालना पड़ेगा। आईएफएस मतलब एक तरीके का बैंक कोड होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आईएफएस कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास यूको बैंक के अलावा कोई दूसरा और बैंक है तो उसका भी नाम डाल सकते हो। बट सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है दिया जाएगा एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, जिसको जो है आपको सही तरीके से संभाल के रखना है, क्योंकि यही आपकी बहुत जरूरी रहेगी। देन इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं वो करके जो है आप प्रिंट निकलवा सकते हो। देन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपने तैयार किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया हुआ है, उसके साथ में अटैच करके आपको जाना है यूको बैंक के ब्रांच में। देन आगे के फर्दर प्रोसेस आपको वहाँ पे समझ में आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफी अच्छी रही हो, समझ में आई हो। पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।